अभी के टाइम पे इंडिया और चाइना एक सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका कारण ये है कि जब से चाइना अक्साई चीन को 1962 के जंग में इंडिया को हराकर अपने कब्जे में ले लिया, तब से इंडिया चाइना का दुश्मनी शुरू हुआ है। और आए दिन इंडिया चाइना बॉर्डर पे छोटे मोटे मुठभेड़ हमें देखने को मिलती है इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच। और इस बार चाइना ने अपना नया मैप लॉन्च किया जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। ऐसे में अगर भविष्य में इंडिया चाइना का वॉर शुरू होता है तो इस वॉर में किसका जीतने का चांसेस ज्यादा है, इंडिया का या चाइना का? इसी चीज को आज हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को बिना समय गवाए। इंडिया चाइना वॉर शुरू होने से पहले कौन सा देश इंडिया का साथ देगा और कौन सा देश चाइना का? अगर बात करें इंडिया का तो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है फ्रांस, रसिया, इजराइल, जापान। इन चारों देशों में से इंडिया चाइना वॉर में रसिया हमारा साथ नहीं दे सकता है। उसका कारण यह है कि एक तरफ रसिया इंडिया को अपना दोस्त मानता है और दूसरी तरफ चाइना को अपना भाई। इसलिए इस जंग में रसिया यहाँ पर न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, यानी किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। और फ्रांस, इजराइल और जापान हमारी मदद कर सकता है और इस जंग में हमारा अमेरिका मदद कर सकता है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट। उसका कारण यह है कि अभी के टाइम पे अमेरिका हमारे भारत का थोड़ा बहुत दोस्त है और उसका दुश्मनी चाइना से है। इस वजह से अमेरिका इंडिया की मदद कर सकता है। और अब बात करते हैं चाइना की। चाइना की कोई मदद करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान चाइना की मदद जरूर करेगा। और चाइना रसिया से भी मदद मांग सकता है, लेकिन रसिया चाइना से भी अच्छा रिलेशनशिप रखता है और इंडिया से भी अच्छा रिलेशनशिप रखता है। इस वजह से शायद रसिया चाइना की भी मदद ना करे। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। इस वजह से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी चाइना का मदद करने से इनकार कर सकता है। यानी कुल मिलाकर बात यह होता है कि अगर हम चाइना से एक टाइम पे जंग शुरू करते हैं तो उसी टाइम पे हमें पाकिस्तान से भी जंग करना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश का चिटोंग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, इन तीनों पोर्ट को चाइना ऑलरेडी लीज पर लिया हुआ है। इन तीनों पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है इंडिया चाइना वॉर के बीच में चाइना, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करेगा न्यूक्लियर वॉरहेड्स। चाइना अगर न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल करेगा तो हमारा भारत भी करेगा। न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर हमारा भारत का एक पॉलिसी है। वो पॉलिसी ये है कि चाहे कितना भी जंग हो जाए किसी भी देश के ऊपर, हम पहले न्यूक्लियर वॉरहेड से अटैक नहीं करेंगे। यानी जब तक हमारे ऊपर चाइना न्यूक्लियर बम से अटैक नहीं करेगा तब तक हम भी नहीं करेंगे। और जो देश न्यूक्लियर पावर नहीं है उनके खिलाफ हम न्यूक्लियर बम का अटैक भी नहीं करेंगे। यानी कुल मिलाकर बात ये होता है कि चाइना अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड से अटैक करेगा तो हम भी करेंगे, अगर चाइना नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। और अब बात करते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की। टू फ्रंट वॉर के लिए हमारे पास है 38 आर्मी डिवीजन, लेकिन हमें चाहिए 54 डिवीजन चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई करने के लिए, वो भी ऑफेंसिव और डिफेंसिव को मद्देनजर रखते हुए। और एयरफोर्स में हमारे पास है 30 स्क्वाड्रन, लेकिन टू फ्रंट वॉर के लिए हमें चाहिए 60 स्क्वाड्रंस। और अगर नेवी की बात करें तो नेवी में अभी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, लेकिन हमें टू फ्रंट वॉर के लिए 4 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। और सबमरीन हमारे पास है 18 और चाइना के पास है 60, जो कि चाइना के आधे से भी कम है। इसी कमी की वजह से हमें ब्रह्मोस, अग्नि अस्त्र पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। इन मालूमात के हिसाब से आप तो यही सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुआ तो हमारा इंडिया का हारना पक्का है। तो आपका सोच एकदम गलत है। इसका कारण यह है कि हमारे इंडिया का बस जीतने के बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि इंडिया की जियोग्राफी। चाइना और भारत के बीच विशालकाय हिमालय पर्वत है, जो कि हजारों सालों से चाइना की तरफ से आने वाले मुसीबतों से हमारे भारत को रक्षा करता है और इस बार भी हमारी मदद करेगा। उसका कारण यह है कि चाइना जो एयरक्राफ्ट हमारे भारत में अटैक के लिए भेजेगा वो एयरक्राफ्ट हिमालय के ऊपर से गुजरेगा। वहाँ पर कम ऑक्सीजन और ज्यादा ऊंचाई में उड़ने की वजह से उन एयरक्राफ्ट को आधे पेलोड कैरी करना पड़ेगा, यानी आधे मिसाइल्स। अगर चाइना के एयरक्राफ्ट हिमालय पर्वत को पार भी कर लेता है तो भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रुद्रा 2 और रसिया से मंगाया हुआ S-400 उन्हें मार गिराएंगे। इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास चाइना से ज्यादा हमारे भारत का पकड़ मजबूत है। और चाइनीज नेवी के लिए हमारे पास तोड़ ये है कि निकोबार आइलैंड में निकोबार जॉइंट मिलिट्री बेस है हमारे पास, जिसकी मदद से हम चाइनीज नेवी को वहां पर आराम से रोक सकते हैं। और इसके अलावा चाइना का सबसे बड़ा कमजोरी ये है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा 3 गॉर्जेस डैम, जो कि चाइना के सबसे बड़े शहरों में है, जिसे हम अग्नि जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइलों से अटैक करके वुहान और सांघाई शहर को डुबा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह होता है कि इन एडवांटेजों की वजह से इस जंग में हमारा जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रही बात
बात पाकिस्तान की, तो हम अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में हमारे मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए ट्रू फ्रंट वार खोल देंगे। यानी हम दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और पीओके के लोग अभी ऑलरेडी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, हम उन लोगों को भी हवा दे सकते हैं। और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, हम उन्हें भी हवा दे सकते हैं और उनकी भी मदद कर सकते हैं ताकि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। और इसके अलावा पाकिस्तान हमारे इंडियन मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस, रुद्रा, अस्त्र, अग्नि रोकने में भी नाकाम है, जो कि मियां छनो इंसिडेंट में हमें पता चलता है। यानी कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह होता है कि इंडिया के 60% चांस है जीतने के इस वार में और चाइना के 40%। अगर इन फ्यूचर इंडिया चाइना के बीच वार स्टार्ट हो भी जाता है तो ये वार वर्ल्ड वॉर 3 का रुख ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन ये तो था सिर्फ एक कल्पना कि हम कैसे चाइना से जंग में जीत सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी जंग भविष्य में ना हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 1962 वार में चाइना ने किस तरह से अक्साई चीन को हमारे भारत से छीन लिया था, उसके रिगार्डिंग भी हम हमारे चैनल पे एक वीडियो बना चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन आपने अभी तक नहीं किया, कर दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.